जीभ में कढ़वा लूंगी, काढ़ूंगी नहीं, कढ़वा लूंगी। मंत्रा कहती को नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ बनो का रानी। रानी कह के तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती हो, मत मानो। कोई भी राजा बने, भरत बने, राम बने, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। मुझे क्या सुख मिलेगा, मैं तो दासी ही रहूंगी। हे मंथरा, हे कैकेयी, मैं तो तुम्हारे हित के लिए कह रही थी कि तुम्हारा बेटा अगर राजा बनता तो बात अलग होती। तुम राज रानी कहलाती इस महल की। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने। लेकिन गलत बात को भी बार बार कोई कहे ना, अच्छा लगने लगता है। इसीलिए संगति किसकी रखेंगे, बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। ज्यादा कुबुद्धि वाले लोगों के साथ रहेंगे, कुबुद्धि आनी ही आनी है। सज्जनों के साथ रहेंगे, सज्जनता आएगी। दुर्जनों के साथ रहेंगे, दुर्जनता आएगी। जैसी संगति राखियो तैसी ही फल दीन। जैसी संगति रखेंगे वैसा होगा। उदाहरण आता है कि दो तोता थे, दो सुख थे, दोनों भाई थे। दो तोता जो है भाई थे, बड़ा प्रेम था, दोनों बड़ा मधुर एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन बड़वानल एक बड़ा तूफान उठा और इस श्यामंतक नमक भयंकर वायु की वेग से दोनों भाई दो दिशाओं में उड़ के चले गए। दोनों तोता, एक तोता गया जिधर ऋषियों संतों का आश्रम था, वहां जाकर के रहने लगा पेड़ पर। और ऋषियों को देखता कि कोई भी राजा आते, ऋषि उस राजा का स्वागत करते। आइए राजन, विराजिए, जल ग्रहण करिए, फल ग्रहण करिए, और आश्रम की शोभा में आप महत्वशाली व्यक्ति हैं, हम सभी ऋषि आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वो तोता ऊपर बैठ करके इस वाणी को सुन लिया और अब ऋषियों से पहले वो तोता ही बोलने लगता, आइए राजन, हम आपका स्वागत करते हैं। संगति का ये असर हुआ कि तोता ऋषियों को आश्रम में आने से पहले ही रास्ते में ही राजाओं का स्वागत करने लगता कि आइए राजन, हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे जैसे लोग जाते थे पीछे पीछे वो तोता बोलते हुए जाता था और बड़ा आह्लाद महसूस करते थे लोग जो पहुंचते थे। दूसरा भाई डाकुओं के जंगल में चला गया, जहां डाकू छिप के रहते थे। डाकुओं ने कहा कि अगर तुम हम लोगों के साथ सहयोगी नहीं बनोगे तो हम लोग मार के ब्रेकफास्ट कर जाएंगे तुमको। क्या सहयोगी बनना होगा? तो जो कोई माल पानी लेके आए बता दो कि इसके पास माल है, और जिसके पास नहीं है उसको भी बता दो, क्योंकि बेवजह बिना पैसे वाले को हम लोग क्यों पकड़ेंगे। तो पैसा जिसके पास हो, तुम पक्षी हो, तुम्हारी नजर तेज है, बता दिया करो। ऐसा करने लगा। अब वो लूट का हिस्सेदार बना तोता। जो भी कोई सज्जन व्यक्ति जाता, धन रहता, लूटो लूटो लूटो, इसके पास है, लूटो। वह तोता अब लुटवाने का काम करने लगा। दोनों भाई ही थे। एक राजा उधर से जा रहे थे, सत्संगी थे। डाकुओं के क्षेत्र में जैसे पहुंचे, रास्ता भटक करके तोता चिल्लाने लगा, लूटो लूटो लूटो। डाकू आके पकड़ लिए। राजा कहे, मैं राजा हूं, दंड दूंगा। तो कोई नहीं, आप दंड देते रहिएगा। लूट लिए राजा को। राजा जान बचा करके भागे। और जब इस तोते वाले आश्रम में आए तो तोता दूर से ही कहा कि आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जब उन्होंने अब तोता को देखा तो सेम तोता दोनों कहे, अरे दुष्ट, वहां लुटवाया और यहां स्वागत कर रहा है। हम तो आदमियों को ही बहुरूपिया देखे थे, तो पक्षियों में भी बहुरूपिया होने लगे। पर तोता पर कोई असर नहीं। ऋषियों से जाकर के राजा बोले कि कितना बहुरूपिया तोता है कि अभी डाकुओं से मुझे लुटवाया है और अभी हमारे पास आकर के स्वागत है, स्वागत है कर रहा था। कहा, नहीं सरकार, ये तोता तो हमेशा स्वागत है कहता है। हाँ, तो नहीं नहीं, हमारे सब धन लूट लिए डाकुओं ने, और यही तोता था, कह रहा था कि लूटो लूटो। कहे, नहीं, आइए इसी तोता से पूछ लेते हैं कि क्या बात है।
और तोता भी ये सुना कि यही तोता था और लूटने लूटने की बात कह रहा था। वो समझ गया कि ये मेरा भाई है जो गलत संगति में चला गया है, ये कोई और नहीं, मेरा वही भाई है जो दुर्गुणों में फंस गया, गलत संगति पा गया। बताया वो तोता कि हम दो भाई थे, एक दुर्गुणों में फंस गया तो डाकुओं के साथ हो लिया, और मैं इधर संतों के साथ आ गया तो संतों वाली बुद्धि ले लिया। तो जैसी संगति रखेंगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। कैकेयी की बुद्धि आज दुर्बुद्धि में बदली, तो किस लिए बदली? मंथरा के कारण। जब कोई आपके घर